भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले से ये बड़ी खबर। मोहाड़ी तहसील अंतर्गत रोहा बेटाड़ा में 17 साल 11 महीने की लड़की के साथ 8 लड़कों ने बेरहमी से मारा, जिससे नाबालिग गंभीर रूप से भंडारा ग्रामीण रुग्णालय में भर्ती कराया गया। नाबालिग की मां ने SNS न्यूज चैनल के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे की जांच SDPO डॉक्टर अशोक बागुल कर रहे हैं। आइए देखते हैं भंडारा से सीमा हरडी की यह रिपोर्ट। 15च्या वरून ते गावची मुलं आहेत, गावचीच मुलं आहेत, ओळखीची आहेत. ओळखीची याच्या आधी आम्ही असं केलं आहे का कधी? नाही कधीच नाही. माझ्या घराजवळची बी गॅरंटी देऊ शकते, आजूबाजूचे बी रिश्तेदार बी मुलीची गॅरंटी देऊ शकते. हा जेव्हा हातफा झाला ती वेळ काय होती, कोणत्या वेळ झाला? हा वेळ 1 वाजेच्या दरम्यान. तर तुमची मुलगी घराच्या बाहेर निघाली होती? रात्री आमच्या गावी मंडईचा कार्यक्रम होता, ते कार्यक्रम होता, ते कार्यक्रम पाहायला गेली होती. तर ते आतो मामाच्या पोरासंग गेली फिरावलं. तर त्या दरम्यानमध्ये ते असं उभंच होतं, तर ते पकडलं आणि त्याला समजून सगळ्यांनी मारलं. तर गेलं तर समजून सगळ्यांनी मारला, 2 थापलं मारतात आमच्या घरापर्यंत आणतं. तर त्यानं तसं नाही केला. त्याने नाही का कपडं गिपडं काढण्याची कोशिश केला, तिथे लट्टा धरला, तिथे लाता मारला, पूर्ण बोकलला, छातीला असे मांडेलं आणि पाठीला असे लाता जबरदस्ती करत. त्यानं करुणा दिलं म्हणून तिला खूप मार मारला, पोत्यावर नाही. असा नाही झाला पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. त्याला शिक्षा मिळायला पाहिजे अशी आमची इच्छा, का दुसऱ्यावर असं वाटं गेलं नाही पाहिजे असं आहे. हे जेव्हा कृत्य झालं, आज तुमच्या मुलीसोबत झाल्यासमोर दुसऱ्या मुलीसोबत असं कृत्य नको व्हायला, सरकारकडून तुमची काय अपेक्षा, काय शिक्षा झाली त्यांना? त्याला शिक्षा कठोर शिक्षा मिळल्या पाहिजे. का पुन्हा नाही का ते अशा मुलीच्या वाटं गेल्या नाही पाहिजेत ना, कोण्या मुलीचं पाहिलं नाही पाहिजे. माझ्या मुलीनं एका पोरानं नंबर मागलं, म्हणजे तिनं नंबर काही दिलं नाही. तर ते बुरी त्या पोरानं पकडून ठेवलं ना, तर तिला पाहिलं ना लड़की के साथ, तो उसकी क्या वजह है सर? पूरी सच्चाई क्या है? वजह जो भी है, अभी विक्टिम के जो मेजर गार्डियन हैं उनकी कंप्लेंट ली गई है. उनकी कंप्लेंट में उन्होंने जो भी बताया उस हिसाब से गुना दाखिल हो चुका है. द रिलेवेंट सेक्शंस आर अप्लाइड एज पर द फैक्ट्स एंड द स्टेटमेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर रिस्पेक्टेबल पीपल आल्सो. और उसमें बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने के आदेश हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री लोहित मतानी सर ने दिए हैं. और पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल होने के बाद FIR में जितने भी आरोपी थे उतने सभी आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं. और आज उनको कोर्ट में पेश करके जो भी लीगली और प्रोसीजरली करेक्ट एक्शन होगा वो लिया जाएगा. सर, इस घटना में कुल कितने आरोपी हैं? FIR में जो उन्होंने दिया है, जो कि विक्टिम के मेजर गार्डियन ने दी हुई है कंप्लेंट, उसमें उन्होंने हमारी जानकारी के हिसाब से 8 आरोपी बताए हैं और सभी को अरेस्ट कर चुकी है पुलिस. सर, तो आगे उनमें कार्रवाई क्या हो गया, क्या होगी? जो भी FIR में घटना दी गई है उस हिसाब से सेक्शंस का एप्लीकेशन हुआ है. उसके बाद उनको आरोपी को अरेस्ट करके पंचनामा, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, जो लीगल प्रोविजंस होती है एविडेंस एक्ट के तहत, जो भी एडमिसिबल एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लीगल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, सभी एविडेंस रिकॉर्ड पे लिया जा रहा है. और हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री मतानी सर के मार्गदर्शन में तपास चालू है. एंड वी आर ट्राइंग टू एंश्योर कन्विक्शन इन ऑल सच केसेस वेयर द सेक्शंस ऑफ पोक्सो और अदर रिलेवेंट सेक्शंस वेयर प्रिविलेज सेक्शंस वो अप्लाई किए गए हैं और तफ्तीश चालू है. तो सर, ऐसी वजह क्या थी कि जो लड़की को सिर्फ मारा पीटा गया है, और कोई घटना है? और कोई घटना है या मारा पीटा गया है, जो भी FIR में उल्लेख किया गया है उस हिसाब से FIR ली गई है. तफ्तीश में अगर और कुछ नई बातें निष्पन्न होती है उस हिसाब से कार्रवाई की. हमने खुद लड़की की बॉडी चेकअप की है, तो उनमें चेस्ट पे घाव है, नाभि के नीचे भी घाव है और काफ़ी क्रिटिकल है. तो इस तरीके का जो हादसा होना, इसमें जो नेचर ऑफ इंजरी है मेडिकल सर्टिफिकेट में जो भी दिया गया है उस हिसाब से सीरियस मोस्ट सेक्शंस अप्लाई किए गए हैं.
और इसमें और स्क्रूटिनाइज करके जो भी लीगल एक्शन है करेक्ट तरीके से की जाएगी। मेरा एक और सवाल है सर, ऐसे कोई मतलब रेप होता है, दुष्कर्म होता है, तो कई बार हमने देखा है कि आरोपी को कुछ साल तक या कुछ महीने तक सजा मिलती है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो हमारे इसमें संविधान में सजा का कोई कानून है? सेक्शन को जितना पनिशमेंट होता है उससे ज़्यादा पनिशमेंट कोई भी नहीं दे सकता। पुलिस वालों का काम पनिशमेंट देना नहीं होता है। वो आफ्टर फ्री एंड फेयर ट्रायल विच इज़ द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी accused who has been accused of some or the other kind of crime, after giving him a chance to defend himself freely and fairly, it is the discretion of the judiciary कि क्या उस केस में कन्विक्शन बनता है या एक्विटल बनता है। तो जो जो लीगल प्रोविजंस है उस सेक्शन के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे ज़्यादा तो शायद कोई दे भी नहीं सकता। जो आपने पूछा लॉ ऑफ बेल्स ऐसा बोलता है कि बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन। तो जिस केस में जिस आरोपी के खिलाफ जो भी सेक्शन लगाया गया है उस सेक्शन के तहत जो भी लीगल प्रोविजंस है, जो कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड है, उस हिसाब से वो लोग कोर्ट में बेल एप्लीकेशन करते हैं और ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर गिविंग चांस टू ईच एंड एवरी पार्टी, वो प्रोसिक्यूशन को भी पूछते हैं, वो डिफेंस को भी पूछते हैं, वो कभी कभी एक्सपर्ट एविडेंस भी लेते हैं। उसके बाद किसी आरोपी को बेल देना है या नहीं देना है ये डिस्क्रिप्शन ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ का होता है। एज लॉन्ग एज प्रोसिक्यूशन इज कंसर्न, प्रोसिक्यूशन इज ट्राइंग टू पुट फोर्थ all the evidence that is taken on record.